गर्मियाँ शुरू होते ही लोग रबड़ी दूध को पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग दिलो दिमाग को खुश कर देने वाला ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी ये रबड़ी दूध है ना, जिसे देखकर दिल खुश और पीकर मज़ा आ जाता है। ये यूनिक गर्मियों का शरबत जिसमें रबड़ी, कुल्फ़ी, फ्रूट कस्टर्ड सभी का मज़ा आपको एक साथ मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक ये ड्रिंक बनती है। इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका फ्लेवर ऐसा हो जाएगा जैसे आप बाज़ार से रबड़ी दूध पीते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर हम लेंगे 2 टीस्पून तुक पलंगा। करीब से मैंने इसलिए दिखाया है कि कुछ लोगों को तुक पलंगा और चिया सीड में कन्फ्यूजन होती है। वो देख लें कि तुक पलंगा किसे कहते हैं। ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पर आप इसमें डालेंगे 1 कप पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे ना, ताकि इसमें जितने न्यूट्रिशंस हैं वो एक्टिव हो जाएँ। अब लेंगे हम तकरीबन 1/4 कप बॉयल और ठंडा दूध लेंगे और इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। जल्दी से और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर डालने से दूध बहुत अच्छा सा थिक हो जाएगा और इसका एक फ्लेवर है ना, वो बहुत मज़े का आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक फ्लैट सी खुले मुँह वाली हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हमने 1 कप चीनी इस तरह से फैलाकर डालनी है। चूल्हे की आँच आप बिल्कुल स्लो रखिएगा और इसको पकने दीजिएगा। और अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये थोड़ी-सी मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए, जब इस फ़ॉर्म में आएगी ना, तो तब हम इसमें चम्मच चलाएँगे। अगर हम पहले चम्मच चलाएँगे तो फिर जो चीनी है ना, वो बहुत स्लोली कैरेमलाइज़ होगी और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर आप इस टिप को फ़ॉलो करके कैरेमल बनाएँगे ना, तो बहुत आसानी और जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी स्पैचुला चम्मच की मदद से मुसलसल हम मिक्स करते जाएँगे जब तक कि ये जो चीनी है ना, वो अच्छे से कैरेमलाइज़ नहीं हो जाती। जब ये देखें चीनी बिल्कुल कैरेमलाइज़ हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी आपने बिल्कुल चूल्हे की आँच को स्लो करके डालना है और फिर इसको मिक्स करते जाएँगे ना, तो एक कैरेमल का सिरप बन जाएगा। चूल्हे की आँच तेज़ करेंगे तो कैरेमल जल जाएगा। उससे क्या होगा कि दूध का जो फ्लेवर है ना, वो भी ख़राब हो जाएगा, उसमें भी कड़वापना आ जाएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा कैरेमल का सिरप तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर चूल्हे की आँच स्लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध यहाँ पर उबला हुआ है और साथ ही ठंडा दूध है। दूध जैसे ही डालेंगे ना, तो जो सिरप है वो नीचे पैंदे के साथ जम जाएगा, लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसको जैसे-जैसे मिक्स करते जाएँगे और हीट लगती जाएगी ना, तो ये दूध के साथ अच्छे से कैरेमल मिक्स होता जाएगा। अब हमने चूल्हे की आँच को मीडियम करके ना, इस दूध को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएँगे ताकि दूध थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। और ये आप ज़रा चेक करें, दूध को हल्की आँच पर पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर बना के रखा था ना पहले, वो इसमें डालेंगे और जल्दी से इसको मिक्स करेंगे दूध के साथ। ये डालने से दूध का एक तो जायका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और साथ ही साथ दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाएँगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर डाला है ना, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस। मैं इस वाले केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बिल्कुल बाज़ार जैसे रबड़ी दूध का जायका आएगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है, तो आप इसकी जगह फिर पिसी हुई हरी इलायची शामिल कर दीजिएगा। चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद ना फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और आप ये ज़रा चेक करें, कितना गाढ़ा रबड़ी दूध एकदम तैयार है। बहुत अच्छे से हमने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे तुक मरंगा, जिसको हमने पहले भिगो के रखा था और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया और अपनी क्वांटिटी में डबल से ट्रिपल हो गया है। इसको भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ और इसको खूब अच्छे से चिल करके इस शदीद गर्मियों में अपने घर वालों को सर्व करें या फिर मेहमानों को। यकीन करें, सभी खुश हो जाएंगे और दिल से आपको दुआएं देंगे। इतना ज़बरदस्त ये हेल्दी और मज़ेदार सा ड्रिंक रेडी हो गया है। अच्छा, हमने बर्फ़ डालकर इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लिया है, लेकिन मेहमान अचानक से लेट हो गए हैं तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। फिर इसमें ऑफ कोर्स चीनी कम हो जाएगी, तो आपने फिर उसकी जगह इसमें कंडेंस मिल्क डालना है, जिससे इसके टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मीठा भी इसमें बैलेंस हो जाएगा। और जो बच्चे दूध नहीं पीते ना, वो भी अपना ग्लास मिनटों में चट कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी आपसे शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।